कुछ लोग मानेसर में गए थे, उन लोगों ने पैसा लिया है अमित शाह से, वो पैसा दे दो उनका वापस। मानेसर में मुख्यमंत्री थोड़ी बदला जाता है। मानेसर क्यों गए और फिर मानेसर में रह के खराब हो रहे हैं। लोगों के बीच में गए नहीं, लोगों के काम नहीं किए। अब लोगों का प्रेशर बढ़ा काम करने के लिए तो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। वो खुद सरकार के मंत्री है, सरकार के लिए इस तरह की बोली भाषा का प्रयोग करते हैं। उनको खुद को सोचना चाहिए, अपने क्षेत्र पे ध्यान देवे। राहत कैंप जो लगाए हैं, महंगाई राहत कैंप, जिसमें गारंटी कार्ड तक दे रहे हैं, ऐसा राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जी खुद राहत कैंपों में जा रहे हैं, खुद। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुश्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं झुंझुनू में और मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार, जो कि आज झुंझुनू दौरे पे हैं। और जिस तरह से राजस्थान में राजनीतिक उठापटक चल रही है, कर्नाटक में चुनाव हुए हैं और उसको लेकर कुछ सवालात हैं। आइए बात करते हैं एमडी चोपदार से। जी सर, सबसे पहले आपको बधाई हो, आपकी पार्टी ने कर्नाटक में जीत हासिल की। आपको भी बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे सर इस जीत के बारे में? कर्नाटक का जो चुनाव है वो सच्चाई की जीत हुई है। आपको ध्यान है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये लोकतंत्र का गला घोटकर, लोकतंत्र की हत्या कर कर वहाँ सरकारें बनाई गई थी। उसका जीता जागता सबूत है कि कर्नाटक में आज लोगों ने, जो लोग पार्टी छोड़कर भगे थे जी, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और कांग्रेस ऐतिहासिक मतों से वहाँ चुनाव जीती है। और हमारे माननीय नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में कर्नाटक में ऐतिहासिक काम होंगे, कर्नाटक में विकास होगा। कर्नाटक की जनता ने हमें जो प्यार दिया है उसका बदला कांग्रेस की सरकार उनका उतारेगी। जैसा कि कर्नाटक के बाद अब कई राज्यों में और विधानसभा चुनाव होने हैं और खासकर राजस्थान में 2023 दिसंबर में। और राजस्थान में जिस तरह से अलग अलग बोले जा रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर, सरकार को लेकर, सरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हो रहा है। इतना विकास कभी नहीं हुआ। अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हर बार वो नए नवाचार करते हैं। अब की बार तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और बजट के साथ में राहत कैंप जो लगाए हैं, महंगाई राहत कैंप, जिसमें गारंटी कार्ड तक दे रहे हैं, ऐसा राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जी खुद राहत कैंपों में जा रहे हैं, खुद अवलोकन कर रहे हैं, खुद लोगों से मिल रहे हैं। आप इस राहत कैंप की देखिए, लोगों की भीड़, लोगों में जो उम्मीदें जगी थी वो पूरी मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। और इन सब के साथ में मुख्यमंत्री जी बार बार खुद कहते हैं कि 156 सीट लाएंगे। मुझे भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करेंगे। जो राजेंद्र गुढ़ा ने गहलोत सरकार के ऊपर हमला बोला है, अलाइनमेंट खराब होने की बात की, उसको लेकर क्या कहेंगे? लोगों के खुद के अलाइनमेंट खराब हो रहे हैं, लोगों के बीच में गए नहीं, लोगों के काम नहीं किए। अब लोगों का प्रेशर बढ़ा काम करने के लिए तो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। वो खुद सरकार के मंत्री है, सरकार के लिए इस तरह की बोली भाषा का प्रयोग करते हैं। उनको खुद को सोचना चाहिए, वो अपने क्षेत्र पे ध्यान देवे, लोगों की मदद करे। लोगों ने उनको चुन के भेजा है और माननीय अशोक गहलोत जी ने तो उनको बहुत कुछ दिया है, उनको मंत्री बनाया है। और जबकि वो तो बसपा से जीत कर आए हैं, आपको सबको मालूम है। आप तो खुद झुंझुनू जिले से हो, वो बसपा से जीत के आए। बसपा से तो हमारे 6 विधायक आए, लेकिन मंत्री इन्हीं को बनाया उन्होंने। बड़ा भरोसा करते थे। और इनको क्या नहीं दिया उदयपुर वाटी के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड्डा उदयपुर वाटी के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो मांगा वो दिया इनको। आज ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो ये गलत बात है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थोड़े दिन पहले कुछ विधायकों पे आरोप लगाए थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी बहुत शालीन व्यक्ति है और कोई भी बात वो सोच कर बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 19 लोग मानेसर में गए थे, उन लोगों ने पैसा लिया है अमित शाह से, वो पैसा दे दो उनका वापस। वो बात सही है उनकी, सरकार की बेइज्जती होती है इससे। वो बार बार प्रेशराइज करते हैं क्योंकि अमित शाह के बारे में सब जानते हैं, इनके बारे में कि लोग परेशान करते हैं। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। पैसा रिटर्न करना चाहिए। सरकार गिराने के लिए इन्होंने पैसा लिया था, पैसा रिटर्न करना चाहिए। जो मानेसर में विधायकों का एक जमावड़ा हुआ था और उसके बाद कल जो सचिन पायलट ने अजमेर से एक संघर्ष यात्रा शुरू की और उसका जयपुर के अंदर आपने देखा होगा, उस सभा में भी काफ़ी विधायक थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र के अंदर हमें मांगने का सबको अधिकार है।
इसमें कोई फर्क नहीं है बात में। लेकिन मैं ये सवाल हमारे उन 19 सम्मानित विधायकों से करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री राजस्थान का बदलना था आपको, तो आला कमान जो हमारे हैं, जो माननीय हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा थी उस वक्त सोनिया गांधी जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, हमारी पार्टी की महासचिव है प्रियंका गांधी जी, और हमारे पार्टी के दीगर जितने बड़े नेता हैं, आपके केसी वेणुगोपाल जी राजस्थान के प्रभारी थे, जो भी उस वक्त के थे लोग, उस वक्त अगर आपको मानेसर जाने के बजाय आपको 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का कार्यालय वहाँ जाना चाहिए था। सोनिया गांधी जी 10 जनपद पर रहती हैं, वहाँ जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलते कि साहब हमें मुख्यमंत्री नहीं जम रहा है, मुख्यमंत्री के काम अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप बदलने की बात करते हैं। मानेसर में मुख्यमंत्री थोड़ी बदला जाता है, मानेसर क्यों गए और फिर मानेसर में रह के आप बार्गेनिंग कर रहे हो, तो गलत बात है ना, सब जानते हैं। अब कर्म कमाए आपका किन्नी दीजिए दोष, अब गलती इन्होंने की है, अब भुगतनी तो पड़ेगी। और 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं, आप झुंझुनू विधानसभा से हैं, आप अभी वर्तमान में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपका क्या इरादा, क्या कहना चाहेंगे अपने चुनाव को लेकर? कर्नाटक इसका जीता जागता सबूत है। जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया, पार्टी के विरुद्ध में गए, पार्टी की अवहेलना की, उनकी हालत देख लो, जमानतें जब्त हुई है उनकी, तो मुझे कहने की कहाँ जरूरत है। तो उनके साथ यही असर यहाँ होना है, यही असर मध्य प्रदेश में होना है। आप मध्य प्रदेश में देखना 2/3 बहुमत कांग्रेस का आएगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी, राजस्थान में कांग्रेस आएगी। लेकिन जिन्होंने पार्टी के साथ दगाबाजी की है उनको जनता उनको सबक सिखाएगी, ये कन्फर्म है। आपके चुनाव लड़ने के बाद आपका क्या इरादा है, किस तरह से आपकी तैयारियां, तो क्या कहना चाहेंगे? आला कमान पर मुझे तो सदा से भरोसा है। मैं तो हर बार बोलता आया हूँ कि जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होता है उस पर पार्टी भरोसा करती है, और मुझे आला कमान पे भरोसा है। आला कमान मुझे मौका देगा, और मौका देगा तो मैं जनता की सेवा करूँगा। मुझे मौका 3 बार मांगा मैंने, तो टिकट वो तीनों बार नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद मैं तो जनता के बीच में रहा हूँ, लोगों की मदद की और मदद कर भी रहा हूँ। कैमरामैन राजेश के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।